मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के। मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के। यानी इब्लीस भी यही देखता है। इब्लीस किसको चुनता अपना एजेंट? जो निफाक पैदा करता है, जो इत्तेहाद को तोड़ता है। तो इसीलिए यहां से मास्टर को दिया, वहां से शाहनवाज को दिया और इज़हार असफी को जाना कि नहीं, ये इसके दिल में आज भी मजलिस से मोहब्बत है। ये सीमांचल का तड़प लेकर जीता है। ये कोचा दामन में दलालों को हुकूमत करने नहीं दिया। ये मजलिस को छोड़ा, मगर इज़हार असफी ने कोचा दामन में दलालों की हुकूमत को बंद कर दिया, दलालों को भगा दिया। तो तेजस्वी ने सोचा कि अब कोचा दामन से मोदी के चेले को लाकर टिकट दिया जाएगा, ताकि मोदी का भी काम हो और फिर दलालों का राज दोबारा कोचा दामन में आ जाए। बचाओ बताओ कोचा दामन की जनता, बताओ बिलासपुर की जनता, तुम दलालों को साथ दोगे या तुम एक साफ सुथरे नौजवान का साथ दोगे? आपको फैसला करना है। आप दलालों का साथ तो नहीं देंगे ना? अगर नहीं देंगे तो फिर याद रखो, पूरी ताकत के साथ आपको 11 तारीख के दिन अपना वोट डालना पड़ेगा। आप जहर को खत्म करोगे या जहर का इजाफा करोगे? आप जो जिंदगी मोदी के साथ गुजार दिया बीजेपी में, उसका साथ दोगे? किसका साथ दोगे आप बताओ? गुड्डू बाबू खड़े हुए हैं, इनका वीडियो देखा मैं, ये अपने परिवार के साथ रो रहे थे। देखकर मैं भी जज्बाती हो गया कि तेजस्वी को जरूरत थी इज़हार असफी की इस्तेमाल करके खंजर मारकर छोड़ दिया। मैं फोन करके इज़हार असफी साहब गुड्डू बाबू से मिला और इज़हार असफी साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात किया। तेजस्वी तुम एक बात सुन लो, तुमने इज़हार असफी को छोड़ा, ना कोचा दामन ने इज़हार असफी को छोड़ा, ना ओवैसी ने इज़हार असफी को छोड़ा। हमेशा हम इज़हार असफी का साथ देंगे। कल जब घर से निकल रहा था तो मैंने कहा, हाजी साहब अब तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा मैं, अब तुमको मेरे साथ रखूंगा हाजी साहब, और अगर मैं दुनिया से जाऊंगा हाजी साहब तो तुम्हारे कंधे पर तुम मेरा जनाजा लेकर जाना। अब यहां से कोई रास्ता नहीं हाजी साहब। तो इज़हार असफी साहब ने कहा कि बिल्कुल सही है, हमको धोखा दिया और हमको इस्तेमाल किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो इन लोगों को। उनको टिकट देते हैं जो ट्रिपल तलाक के वक्त, CAA के कानून के वक्त बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तमाम मुल्क में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, केसेस बुक हो रहे हैं। ऐसे आदमी को लाकर तेजस्वी ने अपना टिकट दिया है। सोच समझ कर कोचा दामन की जनता अपना वोट का इस्तेमाल करना। और ये कोचा दामन मजलिस का है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में आपने अख्तरुल ईमान को, मजलिस को 65,490 वोट दिए। 5 साल पहले मजलिस के उम्मीदवार जनाब इज़हार असफी साहब को आपने 79,890 वोट दिया था। तो पार्लियामेंट में भी यहां से अख्तरुल ईमान को लीड आई, असेंबली में भी मजलिस को लीड आई। मास्टर इंशाअल्लाह तू हारेगा। कोचा दामन की जनता दलालों को हराएगी। कोचा दामन की जनता रुश्वत लेने वालों को कभी माफ और कबूल नहीं करेगी। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए? तो तेजस्वी ने
कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है। नहीं, सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के, मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती हैं, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती हैं, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं। तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अजमत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और करते रहेंगे। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं, मुझे फख्र है। और बोलता है एक्सट्रीमिस्ट है। तो बताओ, ये तमाम कोचादामन सीमांचल के लोग जो लुंगी और सर पे टोपी पहनकर, ये गले में डालकर खेतों में काम करते हैं और नमाज का वक्त होता है तो हमारी बहनें, हमारी माएं सब अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो जाती हैं, क्या ये तमाम चरमपंथी हैं तेजस्वी? तुमने किसको बोला चरमपंथी? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है। शेरघाटी विधानसभा से इसने टिकट दिया, एक दुर्गा वाहिनी आरएसएस की तंजीम के एक मोहतरमा को टिकट दिया, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। राबड़ी देवी से इन्होंने अवार्ड दिलवाया एक शख्स को जिसका नाम कामेश्वर यादव है। कामेश्वर यादव वो है नौजवानों, आज से 35 साल पहले भागलपुर में फसाद हुआ था, जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों को काट कर खेतों में डाल दिया गया था और उनकी लाशों को दफनाया भी नहीं गया था, तो उनकी लाशों के ऊपर फूल गोभी उग गई थी। जो आरोपी है कामेश्वर यादव को तुमने अवार्ड दिया। बताओ, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं चरमपंथी हूं, मैं दहशतगर्द हूं? और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद होगा 2023 में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में एक कांस्टेबल ने 3 लोगों को नाम पूछकर गोली मार दी। एक मधुबनी के असगर अब्बास अली साहब थे। तेजस्वी, तुम्हारा एक बयान बताओ, असगर अली अब्बास की मौत जो एक रेलवे के पुलिस कांस्टेबल ने नाम पूछकर मारी थी, मरने वाले में असगर अली अब्बास अली मधुबनी का था, मरने वाले में हैदराबाद का था। तुम मुझे चरमपंथी और दहशतगर्द कहते हो तेजस्वी। हमने क्या किया मरने वाले के लिए? माजिद हुसैन एमएलए के हल्के का वो बेचारा मजलूम था, उसकी लाश को हैदराबाद मंगवाया। हमारे कॉरपोरेटर बंबई जाकर उसकी लाश को हैदराबाद लाए। हमने सरकार से उस मरने वाले के लिए पैसे दिलवाए, उसकी बेवा के लिए 35 लाख का गवर्नमेंट का एक फ्लैट दिलवाया। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवादी है।